मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। कलीदन नाम का इंडिया फर्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप उन्होंने रिसर्च किया है। इंडिया में जो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, पुणे में, कोलकाता में, अहमदाबाद में रहने वाले 1525 लोगों के अंदर रिसर्च किया है। ये लोग सब 25 से लेके 50 के बीच में शादीशुदा लोग थे। उन्होंने रिसर्च किया है और ये पता किया कि उनमें से 55% उन्होंने अपने जीवन साथी को छोड़ के दूसरे के साथ कम से कम एक बार से ज़्यादा यौन संबंध रखा है और उनमें से 56% तो लेडी थी। ये 2020 में फरवरी में जो कॉलम आया था यहाँ पता चल गया है। और कोरिया में 2016 में इस तरह भी रिकॉर्ड आया कि कोरिया के जो आदमी लोगों में से 50.8% लोग इस तरह शादी के बाहर में इस तरह कोई यौन संबंध के अनुभव है। न केवल यहाँ तक, अभी पूरे वर्ल्ड में व्यभिचार के कानून को बिल्कुल हटाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर समलैंगिकता का आंदोलन हो रहा है। मतलब आग के ऊपर तेल डालने का ये काम करता है। मनुष्य के पतन और भयंकर तरीके से होता है। लेकिन हमें याद करना है कि परमेश्वर नहीं बदलने का। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार मत करो, उनका ये कानून भी नहीं बदलता है। इसलिए बाइबल के बहुत जगहों में इस तरह हमें चेतावनी मिलती है। उनमें से एक है नीति वचन 6वीं अध्याय 28 से 32 में इस तरह 28 और 32 में इस तरह लिखा है कि क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे, परंतु जो परस्त्रीगमन करता है वह निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा करता है। सेम इन इंग्लिश, Proverbs chapter 6 verses 28 and 32. Can a man walk on hot coals without his feet being scorched? But a man who commits adultery lacks judgment. Whoever does so destroys himself. ये वास्तव में मेरे परिवार के जीवन में भी सच था। पिता ने व्यभिचार किया है और बच्चों के जीवन में और उनके पत्नी के मन में बहुत चोट बनाई थी, ठेस लगाई थी। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यभिचार के बारे में सोचें। आज के वचन बाइबल में उत्पत्ति किताब 39:7 से 12 में है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था।
तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। आज के वचन के पद 7। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। यूसुफ के भाइयों ने उससे घृणा किया था, इसलिए उसकी उम्र 17 साल में उसको बेच दिया और इजिप्ट तक तो बेचा गया। और इजिप्ट के राजा के गाद के कैप्टन पोतीफार ने उसको खरीद लिया है। इसलिए यूसुफ 10 साल तक तो दास बन के रहा। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए जो कोई वो काम करता था तो सफल था। इसलिए उसके स्वामी ने घर के सारे काम के अधिकार को सौंप दिया उसको। यूसुफ मैनेजिंग में बहुत अच्छा था और सुंदर और रूपवान था। एक दिन उसके जो स्वामिनी ने देखा तो उसने आंख लगाई और साथ सोने के लिए आकर्षण करने लगी। जरा सोच लीजिएगा, 24 साल का लड़का विदेश में 10 साल से ज़्यादा अकेला रह रहा है। उसके सामने एक जो स्वामिनी तो बिल्कुल उसको आकर्षण करती है। इसका इनकार करना ये आसान हो गया होगा? मुश्किल था ना। आप भी सोच लीजिएगा, क्योंकि आप शादीशुदा हो के या सिंगल हो के कोरिया में आए हुए हैं और यहाँ तो आपको भी इस तरह यौन संबंध के आकर्षण तो हो सकते हैं। क्या आप उसका बिल्कुल सामना करते हैं? अगर इस यौन संबंध के आकर्षण में परीक्षा में पड़ जाता है, इस फंदे में फंसते हैं, तो बहुत कुछ खो सकते हैं, पछताएंगे और पीड़ा में जीवन जिएंगे। जिस पीढ़ी में हम रहते हैं उसके बारे में हमें सोचना है। प्रभु यीशु जी ने इस पीढ़ी को यह कहा कि बुरी और व्यभिचारी पीढ़ी, क्योंकि इसमें बहुत यौन संबंधित अपराध बढ़ रही है। लोग अपने जीवन साथी को छोड़ के दूसरे के साथ यौन संबंध रखते हैं और अलग तरीके के बिल्कुल व्यभिचारी विचार से और ऐसे मीडिया से बिल्कुल पाप करते हैं। परमेश्वर के प्रति भक्ति को खो देते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति या होने वाले जीवन साथी के प्रति तो अपने शुद्धता को खोते हैं। परिवार टूट जाते हैं और वो व्यक्ति उस व्यक्ति के बिल्कुल नियत भी बिल्कुल नरक की तरफ है। इस तरह व्यभिचार करते करते अगर वो अब मरेंगे तो परमेश्वर का न्याय होगा और नरक की आग में डाला जाएगा, बाइबल ये बताती है। इसलिए हमें पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किए जाना है। हम कैसे इस दुष्ट व्यभिचार के पाप से अपने को रक्षा कर सकते हैं? जब हम भक्ति रखते हैं, यानी परमेश्वर से डरते हुए जीवन जीते हैं, यानी पाप से घृणा करते हुए जीवन जीते हैं, तब हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस काम को योसेफ ने किया है। योसेफ ने भक्ति रखी है इस परीक्षा के सामने। इसलिए हम उसने कैसे विजय पा लिए उसके बारे में मनन करना चाहते हैं। आज के वचन का पद 8 और 9। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? यूसुफ ने उस पोतीफार की उस कैप्टन की कृपा की याद की, क्योंकि उसने एक दास को इतना अधिकार दिया था और उस कैप्टन ने यह कहा कि मेरी पत्नी को मत छू, बाकी सारे अधिकार तेरे ऊपर हैं। इस तरह उसने रिक्वेस्ट किया था। उसको याद करके उसने कहा कि कैसे तुमको छू सकता हूं? अगर उसकी पत्नी को छूना है तो वो बड़ी दुष्टता है। इस तरह पाप समझ लिया था। मनुष्य जीवन जीते हुए सचमुच में विश्वास योग्यता की राह पर चलना है और उससे भटकने रहेंगे तो बिल्कुल ये पाप है। ये उसने इस तरह समझ लिया है। इसलिए भक्ति क्या होती है? भक्ति पाप से घृणा करना है। यूसुफ परमेश्वर के सामने पाप करना नहीं चाहता था। भक्ति इसलिए यह है कि
परमेश्वर के सामने जीना, परमेश्वर का भय मानना, ये भक्ति है। मुझको देखने वाले, मुझको परखने वाले परमेश्वर के सामने जीना, ये सचमुच में भक्ति है। तब हम पाप के विरोध में नहीं पड़ सकते हैं, विजयी पा सकते हैं। अगर आप किसी पाप में बिल्कुल फांसे हो या कोई आपको बिल्कुल गिराने वाले पाप के बिल्कुल आकर्षण में हो, तो मोड़ना है। यदि हम शारीरिक अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से, इस संसार के घमंड से हम जीते रहेंगे या व्यभिचार काम करते रहेंगे, तो हम मनुष्यों के सामने भी पापी ठहरेंगे और परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा अपराधी बन जाएंगे। हम नाश हो जाएंगे। भाइयों बहनों, संसार के लोगों के पास पाप को पाप कहने के लिए उनके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वचन नहीं है, आत्मिक सिद्धांत नहीं है। इसलिए लोग पाप के दास बन के जीते हैं। लेकिन आप आशीषित हैं, धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप समझते हैं पाप क्या होता है और कैसे जिएंगे, तब हम परमेश्वर को खुश कर सकेंगे। इस तरह आप सीखते हैं। और यूसुफ ने क्या किया है, हम उसके बारे में सीखना चाहेंगे। आज के वचन का 10वीं से 12वीं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके साथ लेटे व उसके संग रही। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यूसुफ ने कैसे व्यभिचार के पाप से बिल्कुल बच सकता था? उसने क्या किया है? वो भागा। पहले जंपेचन 태권도 मार्शल आर्ट के बहुत ऊंचे डिग्री वाले ग्रेड वाला है। वो 태권도 मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट का था और 7 लेवल का वो ग्रेड था। उनसे पूछा था कि अगर बिल्कुल बुरे लोग आपको चढ़कर घेरते हैं तो आप क्या करेंगे? आप कितने लोगों को से बिल्कुल लड़ के जीत सकते हैं? तो उसने ये कहा कि थोड़ा सोच के, अगर ऐसी स्थिति में होगा तो मैं अचानक एक व्यक्ति को बिल्कुल पंच मार दूंगा, इसके बाद मैं भाग जाऊंगा बचने के लिए। यूसुफ ने क्या किया है इस परिस्थिति में? अपने कपड़े को छोड़ के भाग गया, क्योंकि उस जमाने में बिल्कुल इस तरह एक लंबा सा कोट जो पहनता था, और अगर उसको स्त्री ने पकड़ लिया है तो क्या करे? तो कपड़े से बिल्कुल भागना ही तो सबसे बेस्ट तरीका था, क्योंकि वो स्त्री यूसुफ के साथ शारीरिक संबंध रखना चाहती थी, उसको पकड़ के आकर्षित करती रही। अगर इस परिस्थिति में बिल्कुल लगातार होते रहेंगे तो जरूर पाँव में फांस सकते हैं, आकर्षित हो जा सकते हैं। इसलिए वो भाग गया। ये सबसे उत्तम तरीका था। कोई गलत आदतों को बिल्कुल काटना है, गलत संबंध को भी काटना है। अगर यूट्यूब में गलत चैनल है, कोई फोर्नो हो, उसको भी बिल्कुल बंद करना है। ये तरीका है, भागने का तरीका होता है। इसलिए इसके बारे में नया नियम के बाइबल भी इस तरह बताती है। पहले कुरिन्थियों के 6वीं अध्याय 18 से 20। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर आप विश्वास से जरूर सुनिएगा, हमारी जो देह बदन किसका है? हमारा नहीं है, प्रभु का है, क्योंकि प्रभु ने अपने लहू बहा के हमको खरीद लिया है, मोल लिए गए हो लिखा है। और हमारे अंदर पवित्र आत्मा वसा हुआ है। इसलिए बाइबल हमको पवित्र आत्मा का मंदिर कहते हैं। मंदिर ये पत्थर या ये लकड़ी से बना हुआ ये इमारतें नहीं है, ये मंदिर नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु के आत्मा है, वो मंदिर है। तो मंदिर होने के नाते, प्रभु यीशु के लहू से धो दिए जाने के नाते, हम कैसे अपने को बिल्कुल
व्यभिचार में बिल्कुल फंसा सकते हैं, हो नहीं सकता। इसलिए वहाँ से भागने के लिए बाइबल कहती है, जैसे यूसुफ भाग निकला है। जब यूसुफ भाग गया तो उस स्त्री ने उसके पर दोष लगाया है। उसके कपड़े तो उसके पास पड़ी था ना, इसलिए उस कपड़े को अपने पति के पास ले जाके दिखाया, देखो देखो इसी दास ने मुझको बिल्कुल बलात्कार करने के लिए इस तरह जो आया था और कोशिश की थी, इस तरह कहा था। इसलिए यूसुफ 3 साल जेल में डाला गया, लेकिन जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए यूसुफ परमेश्वर के जो बिल्कुल भया रखते रहे। बहुत बेइज्जती का टाइम था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और बाद में परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकाला और इजिप्ट के प्रधानमंत्री बना दिया है। और बाद में यूसुफ के सारे खानदान जो इस्राएल में फलस्तीन में था, तो वहाँ से उन लोगों को उठा के इजिप्ट में रहने दिया, क्योंकि 7 साल भयंकर जो अकाल पड़ने वाला था, लोग तो बिल्कुल नाश होने वाले थे। परमेश्वर ने यूसुफ को पहले इजिप्ट में भेज के उसको ऊंचा कर दिया और सारे खानदान को, आने वाले पीढ़ी को भी बिल्कुल बचा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, याद रखिएगा, जो व्यभिचार करता है तो व्यभिचार करता रहेगा, लेकिन जो भक्ति में जीते हैं तो भक्त के रूप में जीवन जिएंगे। आज के वचन के द्वारा हमें जरूर याद रखने हैं, जो व्यभिचार का कार्य करता है, अपराध करता है, तो परमेश्वर उनका न्याय करेंगे और सचमुच में नरक की आग में डाले जाएंगे। बाइबल की एक चेतावनी सुनिएगा, इब्रानियों की किताब 13:4 का। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। Hebrews 13:4 in English, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. परमेश्वर के न्याय आने से पहले हमें पश्चाताप करना है। भक्ति क्या होता है? भक्ति परमेश्वर का भय मानना है। भक्ति पाप से घृणा करना है। भक्ति सचमुच में व्यभिचार से भागना है। आपके अंदर अगर गलत विचार है या लालच है, या दूसरे स्त्री को बिल्कुल लालच की दृष्टि से देखते हैं, या कोई दूसरे पत्नी को छोड़ के दूसरे स्त्री के साथ कोई संबंध रखने की संभावना है, तो भाग जाइएगा। तब परमेश्वर यूसुफ जैसे ने आपको, उस जो भक्ति की राह को चुनने वाले आपको, परमेश्वर के भय मानने वाले आपको सचमुच में धन्य करेंगे, आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह जी सभी को जो भक्ति की राह पर चलना चाहते हैं, व्यभिचार से भागना चाहते हैं, सभी को आशीष करें। आमीन।